Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the power of chairman. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने चेयरमैन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, इसकी डिफरेंट ड्यूटीज़ को भी डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि चेयरमैन के पास क्या क्या पावर्स अवेलेबल रहती हैं, क्योंकि चेयरमैन is a person who is responsible for conducting the meeting of the company in a well defined way. कंप्लीट उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कंपनी की मीटिंग को प्रॉपर्ली कंडक्ट करने के लिए। तो इसके रिगार्डिंग अगर उसकी कुछ ड्यूटीज़ हैं तो उसको कुछ पावर्स भी प्रोवाइड की गई हैं। तो एक चेयरमैन के पास क्या क्या पावर्स अवेलेबल रहती हैं व्हेन ही इज़ कंडक्टिंग द मीटिंग ऑफ द कंपनी। पहली पावर है उसके पास टू डिसाइड द आइटम्स ऑफ बिजनेस टू बी मूव्ड फॉर कंसिडरिंग और फॉर कंसिडरेशन ऑफ द मेंबर्स। ये डिसाइड करना कि कौन कौन से बिजनेस के आइटम्स को मीटिंग में इंक्लूड करना है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द मेंबर्स, ये पावर चेयरमैन के पास रहती है। चेयरमैन डिसाइड करता है रिगार्डिंग द आइटम्स ऑफ द बिजनेस जिन्हें मेंबर्स के कंसिडरेशन के लिए मूव करना है विद इन द मीटिंग। Second power is to give enough time to express various sets of opinion on the resolution under consideration. ये पावर चेयरमैन के पास है कि जिस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन के रिगार्डिंग या जिसको कंसीडर किया गया है मीटिंग में, उसके रिगार्डिंग वेरियस सेट्स ऑफ ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए कितना टाइम दिया जाना चाहिए। तो एनफ टाइम जो प्रोवाइड किया जाता है वो चेयरमैन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ये उसकी पावर पर डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम इसके लिए प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तीसरी पावर है इसके पास टू क्लोज द डिस्कशन इफ सफिशिएंट टाइम हैज बीन गिवन। अगर उसे लगता है कि मैक्सिमम टाइम डिस्कशन के लिए या मीटिंग के लिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जा चुका है तो वो उस डिस्कशन को क्लोज करने की पावर रखता है। नेक्स्ट पावर क्या है उसके पास, मोशन में अगर कोई अमेंडमेंट प्रपोज्ड किया गया है तो उस अमेंडमेंट को एडमिट करना या रिजेक्ट करने की पावर भी चेयरमैन के पास ही होती है। इसके साथ साथ अगर कोई सीरियस डिसऑर्डर फॉलो किया जाता है, यानी कि जो पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स हैं मीटिंग के अंदर, अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से या उनकी तरफ से कोई भी सीरियस डिसऑर्डर फॉलो किया जाता है तो उस केस में मीटिंग को एडजर्न करने की पावर भी चेयरमैन के पास अवेलेबल रहती है। नेक्स्ट वन इज द टू अरेंज फॉर फेयर वोटिंग ऑन एवरी रेजोल्यूशन। जितने भी रेजोल्यूशन फॉलो किए जाते हैं उनके रिगार्डिंग जब वोटिंग सिस्टम को फोकस किया जाता है तो एक फेयर वोटिंग के अरेंजमेंट्स को मेंटेन करना या फिर एक फेयर वोटिंग के लिए अरेंजमेंट्स को फॉलो करना, ये पावर भी चेयरमैन के पास अवेलेबल रहती है। टू एक्सपेल अनरूली मेंबर्स, जो मेंबर्स गलत तरीके से बिहेव कर रहे हैं या अनरूल्ड वे में बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस के बिहेव कर रहे हैं, उन मेंबर्स को एक्सपेल करना, मीटिंग से बाहर करने की पावर भी रहती है चेयरमैन के पास। इसके साथ साथ अगर मेंबर की तरफ से डिमांड की जाती है इन अ लॉफुल वे तो उसके अकॉर्डिंग पोल के बेसिस पर इलेक्शन को या पोल के बेसिस पर वोटिंग को अरेंज करना, ये भी पावर चेयरमैन के पास रहती है। या फिर टू अपॉइंट स्क्रूटिनियर्स टू स्क्रूटिनाइज द वोट्स कास्ट ऑन पोल, यानी कि पोल्स पर जो वोट कास्ट किए गए हैं उन वोट को स्क्रूटिनाइज करने के लिए स्क्रूटिनियर्स को अपॉइंट करने की पावर भी चेयरमैन के पास होती है। यानी कि उसकी गिनती करनी है, उसको स्क्रूटिनाइज करना है वोट्स को, तो एक पर्टिकुलर पर्सन अपॉइंट किया जाता है जिसको हम स्क्रूटिनियर्स का नाम देते हैं, तो उसको अपॉइंट करने की पावर भी चेयरमैन के पास होती है। और लास्ट पावर है चेयरमैन के एंड द नेक्स्ट पावर इज टू यूज द राइट ऑफ कास्टिंग वोट। अपने वोट को कास्ट करने का राइट भी वो रखता है और अपनी पावर में इसको इंक्लूड करता है कि वो अपने वोट को कास्ट करे, ये भी पावर उसके पास रहती है। ओके, द नेक्स्ट पावर इज टू डिक्लेयर रिजल्ट्स ऑफ वोट और पोल। वोट के जो रिजल्ट्स आए हैं या पोलिंग के जो रिजल्ट्स निकल कर आए हैं उनको डिक्लेयर करने की पावर भी चेयरमैन के पास है। चेयरमैन ही अपने पावर का यूज करते हुए
पोल के रिजल्ट्स को डिक्लेयर करता है। इसके साथ साथ जो मिनट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं मीटिंग के, उन मीटिंग के मिनट्स के रिकॉर्ड में से कुछ मैटर को एक्सक्लूड करने की भी पावर होती है उसके पास, लेकिन ये केवल उन मैटर्स को एक्सक्लूड कर सकता है जो उसकी ओपिनियन से इमटेरियल है, जिनका कोई भी बेनिफिट नहीं है, या जो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, या वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में है। तब वो उस टाइप के मैटर को मिनट्स में से एक्सक्लूड कर सकता है। ये पावर भी उसके पास अवेलेबल होती है। और लास्ट पावर है उसके पास टू साइन द मिनट्स, यानी कि कंपनी की मीटिंग में जो उसके मिनट्स डेवलप किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं, उन पर साइन करने की अथॉरिटी भी उस चेयरमैन की होती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अबाउट द पावर्स ऑफ चेयरमैन। अब हम बात करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि कई जगह हमने एक वर्ड स्टडी किया था मीटिंग में भी कि मोशन को फॉलो किया जाता है जब मीटिंग को फोकस किया जाता है। तो इस मोशन का मतलब क्या है? मोशन का मतलब होता है द मैटर्स which are presented before a general meeting for discussion and decisions, यानी जिन पर्टिकुलर मैटर्स को कंपनी की जनरल मीटिंग में डिस्कशन और डिसीजन के लिए प्रेजेंट किया जाता है, उन मैटर्स को हम मोशन का नाम देते हैं। यानी कि वो पर्टिकुलर मैटर्स जिनके रिगार्डिंग जनरल मीटिंग में डिस्कशन किया जाना है या जिनके रिगार्डिंग डिसीजन को फॉलो किया जाना है, उनको हम मोशन में इंक्लूड करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अ मोशन इज अ प्रपोजल सबमिटेड फॉर डिस्कशन एंड डिसीजंस बिफोर अ मीटिंग। मीटिंग में डिस्कशन और डिसीजन के लिए जो प्रपोजल्स सबमिट किए जाते हैं, उन प्रपोजल्स को हम मोशन के नाम से जानते हैं। ये इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन हो गई। अब मैं मोशन को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है और उसके रिगार्डिंग क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, उसको मैं कुछ स्टेप बाय स्टेप आपसे डिस्कस करूंगा। अ मोशन में बी प्रेजेंटेड बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, क्योंकि चेयरमैन सर्वे होता है मीटिंग के अंदर और वो प्रॉपरली मीटिंग को कंडक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। उसी के अंडर में मीटिंग कंटिन्यू रहती है। तो मोशन को जो मेनली है वो कंपनी मीटिंग के चेयरमैन के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि वो उन मैटर्स को प्रेजेंट करता है मीटिंग में जिनके रिगार्डिंग डिस्कशंस को फॉलो किया जाना है और जिनके रिगार्डिंग डिसीजंस को भी फॉलो किया जाना है। यानी कि ये जो मोशन होते हैं ये चेयरमैन की तरफ से प्रेजेंट किए जाते हैं। इसके साथ साथ कंपनी के मेंबर, कोई भी मेंबर मोशन को प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन क्या करना पड़ता है, उसे चेयरमैन की परमिशन लेनी पड़ती है। और चेयरमैन की परमिशन लेने के बाद वो अपने बिहाफ से भी मोशन को मीटिंग में प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, अब कोई केस ऐसा बनता है जहां कोई एक कंपनी का मेंबर चेयरमैन की परमिशन से मोशन को प्रेजेंट करता है, तो उस केस में उसके द्वारा प्रेजेंट किया हुआ मोशन तभी कंसीडर किया जाएगा जब ये दूसरे मेंबर्स या किसी भी दूसरे मेंबर या दूसरे मेंबर्स के द्वारा सेकेंडेड हुआ। सेकेंडेड का मतलब होता है उनके द्वारा अप्रूव्ड होगा, यानी कि वो उसके समर्थन में आ जाएंगे। अगर वो उसके समर्थन में आ जाएंगे, वो उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, तब तो उसको कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी कि उनका इंटरेस्टेड होना जरूरी है। अगर वो अपना इंटरेस्ट शो करते हैं तो उस केस में किसी भी मेंबर के द्वारा प्रेजेंट किए हुए मोशन को कंसीडर कर लिया जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं चेयरमैन की, तो चेयरमैन के द्वारा जो प्रपोजल, जो मोशन प्रेजेंट किया जाता है, उसके लिए किसी के भी सेकंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अच्छा, अब क्या होता है, जब ड्यूटी प्रपोज हो गया मोशन और इसको सेकेंडेड भी कर दिया गया, सपोर्ट भी कर दिया गया बाय द अदर मेंबर्स, तो अब क्या होता है, इसको डिबेट और डिसीजन के लिए मीटिंग के सामने रख दिया जाता है। ठीक है, द मोशन इज पुट बिफोर द मीटिंग फॉर डिबेट एंड डिस्कशन आफ्टर इट इज ड्यूली प्रपोज्ड एंड सेकेंडेड। ओके, अब जब मोशन डिस्कशन के लिए मीटिंग में प्रेजेंट हो जाता है, तो उस समय ये चेयरमैन की ड्यूटी रहती है कि वो एंश्योर करे कि जो भी पर्सन्स अटेंडेड हैं वो उस मोशन पर अपने व्यूज़ को प्रोवाइड करें, और उनके व्यूज़ को प्रोवाइड करने के लिए हर किसी को एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले और एक प्रॉपर टाइम भी मिले। ये चेयरमैन को एंश्योर करना होता है। इसके बाद मोशन पर वोटिंग की जाती है।
इसको आगे ले जाया जाता है, और आगे ले जाने के बाद अगर ये पास हो जाता है तो ये एक रिजोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मोशन एक रिजोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर रूल्स रिगार्डिंग वैलिड मोशन, यानी कि जब एक वैलिड मोशन को अगर फॉलो किए जाना चाहिए तो उसके लिए हमें किन किन रूल्स को फोकस करना होता है। तो यहाँ मैंने इसके रिगार्डिंग डिफरेंट रूल्स को डिफाइन किया है। द वेरी फर्स्ट रूल इज अ मोशन शुड बी प्रेजेंटेड इन राइटिंग। सबसे जरूरी होता है, जब तक कि कंपनी के आर्टिकल्स ने इसके रिगार्डिंग कोई और रूल ना दे रखे हों तो जो मोशन है वो राइटिंग में प्रेजेंट होना जरूरी है। सेकेंड रूल है इसके रिगार्डिंग, जनरली अगर किसी मेंबर के द्वारा मोशन फॉलो किया जाता है तो ये दूसरे मेंबर्स के द्वारा सेकेंडेड होना जरूरी होता है। अगर ये सेकेंडेड नहीं होता है दूसरे मेंबर्स के द्वारा तो इसको ड्रॉप कर दिया जाता है। लेकिन जो चेयरमैन है उसके द्वारा प्रेजेंट किया हुआ मोशन सेकेंडेड होना जरूरी नहीं होता है, सपोर्टेड होना जरूरी नहीं होता है। ये केवल किसी मेंबर के द्वारा प्रपोज्ड किए हुए मोशन के केस में ही एप्लीकेबल है। ठीक है, तीसरा इसका रूल है, जो भी मोशन है वो कंपनी की मीटिंग की नोटिस के स्कोप में होना चाहिए। केवल उन्हीं मैटर्स पर आप डिस्कशन करोगे जो कंपनी की मीटिंग के नोटिस के स्कोप में आते हैं, उससे बाहर के मैटर्स पर डिस्कशन नहीं करोगे। इसके साथ साथ अ मोशन मस्ट बी विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कंपनी। जो कंपनी का ज्यूरिसडिक्शन है मीटिंग का, उस मीटिंग के ज्यूरिसडिक्शन के स्कोप में होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। क्लियर होने चाहिए, अनएम्बिगस होने चाहिए। जो भी मोशन को आप फॉलो कर रहे हो दे मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ वेरी क्लियर वे, और कोई एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। ये भी एक पॉइंट ध्यान रखना पड़ता है। इसके साथ साथ दे मस्ट बी इन द अफर्मेटिव फॉर्म, यानी कि पॉजिटिव वे में होने चाहिए। वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आपको अपने मोशन को प्रेजेंट करना है। ऐसा नहीं है कि आपको नेगेटिव वे में अपने व्यूज़ को प्रेजेंट कर रहे हो या अपने मोशन में अपने व्यूज़ को प्रेजेंट कर रहे हो। एफर्मेटिव वे में या एफर्मेटिव फॉर्म में ही आपको अपने इमोशंस को फॉलो करना होता है। नेक्स्ट वन इज द, जितने भी इमोशंस हैं दे मस्ट बी विद इन द स्कोप ऑफ कंपनी एक्ट एंड द कंपनी आर्टिकल। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि जो भी मोशन आप फॉलो कर रहे हो वो कंपनी एक्ट के स्कोप में है या नहीं है, या फिर कंपनी आर्टिकल के स्कोप में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको आप कैरी नहीं कर सकते, वो वैलिड मोशन नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट वन इज द, जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें मोशन में अपने व्यूज़ को प्रेजेंट करने का मौका मिलना चाहिए। नेक्स्ट वन इज द, एडवांस नोटिस ऑफ मोशन मस्ट बी गिवन टू द चेयरमैन। अगर कोई मेंबर किसी मोशन को प्रेजेंट करता है तो उसके रिलेशन में उसे उसका एक एडवांस नोटिस चेयरमैन को देना होता है। उसके बाद ही चेयरमैन की परमिशन उसे मिलती है और उस परमिशन के बाद वो उस मोशन को मीटिंग में प्रेजेंट कर सकता है। मेंबर्स कैन स्पीक वंस ऑन एवरी मोशन। जितने भी मेंबर्स हैं वो मोशन पर केवल एक ही बार बोल सकते हैं, लेकिन जो मोशन को प्रपोज करता है वो बंदे उस पर्टिकुलर पर्सन को 2 बार बोलने के चांसेस मिलते हैं केवल और केवल। लेकिन जितने भी मेंबर्स होते हैं कंपनी के अंदर मीटिंग के अंदर, उन्हें हर मोशन पर केवल और केवल एक ही बार बोलने का मौका मिलता है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड मोशन। ओके, थैंक यू।